open surprise. हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से नए व्लॉग में। तो आज थर्सडे मॉर्निंग हो गया है और सुबह के अभी बज रहे हैं 6:45। तो मैं जल्दी उठ गई थी आज, और आज योगा वगैरह कुछ नहीं किया, बस फटाफट उठ के झाड़ू वगैरह लगाया और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, कपड़े वॉश किए। उसके बाद मंदिर में आ गई हूँ, मंदिर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी और उसके बाद जो नॉर्मल रिचुअल होता है मेरा, पूजा पाठ और दिया बत्ती एक बार कर लेती हूँ तुलसी जी में, सूर्य देवता को जल चढ़ा के। उसके बाद चलते हैं चाय बनाने की तरफ। तो रात को ना दूध हमारा ख़त्म हो गया था, सिर्फ नोनी के पीने के लिए मैंने बचा के रखा हुआ था सुबह के लिए, तो इसलिए चाय के लिए दूध नहीं था। तो मैंने हस्बैंड को उठा के सुबह सुबह ही भेज दिया था, काफ़ी ठंड हो रही थी। तो वो जैकेट पहन के गए थे और दूध आसपास की शॉप में मिला भी नहीं था सुबह सुबह, तो काफ़ी दूर जाके लाना पड़ा। लेकिन ये रहता है ना, इतनी ठंड है और सुबह सुबह बिना चाय के फिर काम नहीं हो पाते। अब एक हैबिट सी हो गई है, खासकर सर्दियों में। समर्स में तो चलो चल भी जाता है बिना चाय के, सुबह की चाय स्किप भी कर लो, लेकिन सर्दियों में ना सुबह की चाय बिल्कुल स्किप नहीं होती है, उसके बिना तो काम ही नहीं होता है। तो फटाफट से छाछ भी मैंने मंगाई थी उनसे, तो एक तरफ मैंने चाय बना ली थी और उसके बाद जो है नाश्ता बनाएंगे। एक दिन पहले हरी मेथी लेके रखी हुई थी, और यहाँ हरी मेथी जो है पत्ते में देते हैं, खुली देते हैं, गड्डी नहीं देते, तो फिर उसको ज़्यादा छानने में प्रॉब्लम नहीं होती है, एकदम साफ़ ही रहती है। बस बीच बीच में देखने पड़ते हैं, दूसरे पत्ते आ जाते हैं उसमें, बाकी वो साफ़ रहती है। तो रात को मैंने छान के वॉश करके रखा हुआ था, तो सुबह तक सारा पानी आराम से नितरा था। तो आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी। सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है ब्रेकफास्ट में, पराठे के साथ खाओ तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, और सर्दियों का खासकर मेरा तो ज़्यादातर यही नाश्ता रहता है। और आलू मेथी की ये सब्ज़ी थोड़ी सी मैश करके नोनी के लिए मैं स्टफ़ पराठा बना दूँगी, क्योंकि उसके टिफ़िन में देने के लिए स्टफ़ पराठा, चीला, मैं यही सारी चीज़ें देती हूँ और ज़्यादा कुछ मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो खाता नहीं है ज़्यादा चीज़ें। तो बस यहाँ पे आलू पहले मैंने थोड़े से कुक कर लिए थे मसाले डाल के, उसके बाद ऊपर से मेथी डालेंगे। नोनी उठो बेटा, सुबह हो गई। उठना ही नहीं है ऐसे। कार देखो साथ में सो रही है नोनी के, और कुशन कहाँ फेंका हुआ है नोनी? इतनी गहरी नींद में सोया है देखो। इसको ना नेट के बिना नींद नहीं आती, तो इसकी वजह से हमें नेट लगाना पड़ता है। वैसे मच्छर अभी उतने हैं नहीं, कम हो गए हैं पहले से, लेकिन ये कहता है कि नेट लगाओ नेट लगाओ। टोनी अभी सोया ही हुआ था, उसको मैंने बहुत कोशिश करी उठाने की, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था और हस्बैंड भी अपना काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर और सोने देते हैं, इस बीच मेरे सारे काम भी हो जाएंगे। जब वो उठता है तो फिर वो काम नहीं करने देता, तो इसीलिए वो सो रहा था। और सर्दियों में तो ऐसा होता है ना, आराम से मतलब सुबह नींद जल्दी नहीं खुलती। बीच में कुछ दिन तो नोनी जल्दी उठ गया था सुबह सुबह, लेकिन अब वो सुबह आराम से सोने लगा है। तो फिर इस तरह से मैं अपने काम भी कर लेती हूँ। और सोफ़े के कवर भी काफ़ी गंदे से हो रहे थे, तो फिर मैंने कवर भी चेंज कर लिए और सारे कपड़े डाल दिए मशीन में वॉश होने के लिए। सोफ़े के कवर और दरी भी बहुत गंदी हो जाती है, क्योंकि दरी के ऊपर बैठ के खाना वाना खाते हैं ना हम लोग, तो फिर नोनी कुछ ना कुछ तो उसमें गिरा ही देता है। तो काफ़ी दाग धब्बे लगे हुए थे, और दिवाली के बाद से कुछ भी अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाई थी, तो मैंने सारे डाल दिए थे मशीन में। और यहाँ पे सोफ़े के कवर मैंने बिछा दिए हैं। और इसके बाद चलते हैं बाहर। तो मैंने जो एक प्लांट लेके आई थी इस बार घर से, तो उसकी एक टहनी तोड़ के मैं दूसरे गमले में भी लगा दूंगी, क्योंकि ना ये टहनी से लग जाता है, इसके लिए जड़ की ज़रूरत नहीं होती है। और ये ऐसा फूल है जो कि 12 महीने लगता है। अगर ये लग जाए ना तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और 12 महीने लगता ही रहेगा, इसमें फूल भी आते रहते हैं रेगुलर। बाकी एक प्लांट इसमें देख सकते हो, इस गमले में जो प्लांट है वो सूखने लगा है ठंड की वजह से, और बाकी इस वाले में इस एलोवेरा के साथ में वो प्लांट एक लगा हुआ था। तो वो काम कर लिया मैंने, और इसके बाद जो है झाड़ू तो लगा ही हुआ था, फिर सब जगह अब मैं लगा लूँगी पोछा। तो बेडरूम में भी मैंने झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि नोनी तो उठ नहीं रहा था, तो मैंने झाड़ू लगा दिया था लाइट ऑन करके। उसको उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो सो रहा है, तो बाकी काम अभी बाद में कर लेंगे। सबसे पहले मैंने सोचा मॉप कर लेते हैं, तो यहाँ पे फटाफट से मैं पोछा भी लगा लूँगी। किचन में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि किचन में ऐसा होता है बर्तन धुलेंगे बाद में, और सारा पानी फिर नीचे गिरता है, कुछ ना कुछ कूड़ा भी हो ही जाता है फ्लोर पे। तो इसलिए जब किचन के सारे बर्तन धुल जाएंगे ब्रेकफास्ट के बाद, तब लास्ट में मॉप करती हूँ। बाकी घर में तो मैं एक बार मॉप लगा देती हूँ, क्योंकि दरियाँ बिछानी होती है ना,
टाइम से, और ठंड के दिन आ गए, नोनी फ्लोर पे बैठ के ही खेलता है, तो इसलिए मैं पोछा लगा के सब जगह दरी और कारपेट बिछा दूँगी। और इसके बाद यहाँ पे अब जाके नोनी उठा है, तो थोड़ा सा उसको पानी दिया मैंने पीने के लिए। पानी पीने के बाद यहाँ पे दूध पीने में बहुत नाटक करता है, टाइम काफ़ी लगाया उसने। उसके बाद उसके पापा उसको तैयार करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाते हैं। आजकल तो डेली नहीं नहला रहे हैं क्योंकि अब ठंड आने लगी है, तो फिर एकदम से सर्दी ज़ुकाम, और बीच में अभी उसको कोल्ड भी हो ही रहा था। तो मैं कोई होम रेमेडीज़ ही दे रही हूँ, मेडिसिन वगैरह कोई भी नहीं दे रही हूँ। तो होम रेमेडीज़ से उसको कोल्ड अब जो है ठीक हो गया। इसके बाद सारे काम हो गए थे मेरे, और मैंने बेड भी टाइडी अप कर दिया था, और मैं फटाफट से किचन में आके यहाँ पे अब ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, गरम गरम पराठे। और सबके लिए प्लेन पराठे बनाए, नोनी के स्कूल के लिए। फिर ये आलू मेथी का मैश करके स्टफ़ पराठा बना के तैयार कर दिया, उसको टिफ़िन में पैक करके दे दूँगी। और उसके बाद जो है ये हमारी दूसरी चाय बन रही है। सुबह सुबह तो एक बनती है गुड़ की कटकी के साथ जो मैं पीती हूँ, और दूसरी वाली चाय या तो मैं जैगरी पाउडर डाल के या तो फिर नॉर्मल शुगर डाल के ले लेती हूँ। और साथ ही नोनी का टिफ़िन भी रेडी हो गया है। छोटे वाले डब्बे में मैंने डाला है उसके लिए एप्पल, 2 कैंडी भी रख दी है ताकि ये खुश हो जाए, उसको मिल जाए। स्कूल में तो बड़ा खुश हो जाता है कैंडी खा के। तो बस उसका टिफ़िन भी रेडी हो गया है। हम इसके बाद हम लोग अपना ब्रेकफास्ट लगा लेंगे। तो चाय भी बन गई थी, नोनी को उसके पापा ने ब्रेकफास्ट करा दिया था। आधा पराठा ही खाया था उसने, क्योंकि थोड़ी देर पहले दूध पिया था, तो वो ज़्यादा कुछ खाएगा नहीं। तो हमारा ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, और गरम गरम पराठे चाय के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है ना सर्दियों में खासकर। मॉर्निंग, सुबह के 10:30 बज गए हैं। घर के सारे काम निपटा के मैं अभी फ्री हुई हूँ, और नोनी 10 बजे गया था स्कूल, तो 12 बजे जाऊँगी उसको लेने। और हस्बैंड ने ड्रॉप किया था, लेने के लिए मैं जाऊँगी, और हस्बैंड भी फिर चले गए ऑफिस के लिए। तो इस बीच मैंने 2-3 दिन कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे एडिटिंग का काम करना था, और सारे वीडियोज़ जो है फटाफट एडिट करके मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। तो बस एक आधी बचा, बाकी फिर मैं रेगुलर हो जाऊँगी। तो फिर एनिवर्सरी के दिन शूट किया था, एनिवर्सरी के दिन भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, मूवी देख के आए, और बस उसके बाद मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। तो एनिवर्सरी हमने बहुत सिंपल तरीके से बनाई। केक वगैरह मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, क्योंकि अभी मैं वैसे भी मीठा अवॉइड कर रही हूँ उसकी वजह से भी। और ना हम लोग केक वगैरह कम ही काटते हैं, आपने देखा होगा। जब बहुत सारे लोग हों खाने के लिए तो केक काट के खाने में मज़ा भी आता है। अकेले अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता केक कट करना, तो इसलिए हम बहुत सिंपल सेलिब्रेशन करते हैं। इतने सालों में आपने देखा होगा, हमेशा हम लोग सिंपल ही करते हैं सारी चीज़ें। तो ये रीज़न था कि हमने बहुत सिंपल तरीके से एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। एक गिफ्ट हस्बैंड को मैंने दे दिया है, उनके शूज़, जो कि उनको बहुत पसंद आए। दूसरा गिफ्ट अभी तक आया ही नहीं है, शायद आज आ जाएगा, तो मैं वो भी दिखाऊंगी। शाम तक आ जाएगा तो मैं दिखाऊंगी वो मैंने क्या मंगवाया हुआ है। तो फिलहाल मेरे पास एक कमेंट आया था कि पिथौरागढ़ में अपने नोनी के लिए क्या शॉपिंग की वो दिखाना, तो मेरे दिमाग से निकल गया था, और वहाँ से आने के बाद टाइम भी नहीं हो पाया। सारे गर्म कपड़े मैंने पैक करके रख दिए थे, तो उसमें से अभी कुछ अभी निकाले हैं मैंने, और कल कमेंट पढ़ के फिर याद आया कि चलो शेयर कर लेते हैं। तो फिर मुझे अच्छा लगा कि आप लोग देखना चाहते हो, तो इसीलिए मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले वहाँ पे आपने देखा ही था, कैप देख रहे थे हम लोग नोनी के लिए, रास्ते में जो हमने पहनाई थी इसको। तो ये वुलन कैप काफ़ी अच्छी रहती है विंटर्स के लिए। 2 ले ली हमने, एक ये बहुत प्यारी है, ये तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। तो ये तो ऐसे चलते चलते हमने, मेरी नज़र पड़ गई शॉप में, वहाँ से ली हमने। बच्चों की ना बहुत क्यूट क्यूट से कैप मिलती हैं विंटर वाली, तो ये 2 कैप तो नोनी के लिए हो गई। 2 कैप हमने अपने लिए ली थी, एक मेरे लिए एक हस्बैंड के लिए। तो वो अभी ना रखी हुई है, अभी निकाली नहीं है मैंने। ज़्यादा सर्दियाँ आएंगी, मतलब सर्दी जब बढ़ेगी तब फिर उनके दादा दादी की तरफ से एक जोड़ी कपड़े भी हमने लिए। तो ये लिया है एक स्वेटर, और येलो कलर का, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, क्यूट सा। इसके साथ में है ये जीन्स का सेट। जीन्स थोड़ी सी लंबी हो रही है उसके लिए, लेकिन आने वाले 1-2 साल चल जाएगा। और अंदर ये थोड़ी गर्म टाइप की है, वैसे नहीं है, गर्म है। या फिर इसके अंदर एक, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी है तो इसके अंदर थर्मल पहना के चल जाएगा। तो जीन्स के साथ में ये स्वेटर बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत सारे कपड़े देखे हमने वहाँ पे, समझ नहीं आ रहे थे, तो फिर लास्ट में मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, और येलो कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, बच्चों के ऊपर भी अच्छा ही लगेगा। तो फिर मैंने सोचा ये ले लेते हैं। ये नोनी की पिथौरागढ़ से शॉपिंग है, और कल हस्बैंड भी लेके आए हैं। यहाँ पे भी सर्दियों के काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े मिलने लगे हैं अब। नोनी के जितने भी वुलन पजामे थे ना, पिछले साल के कुछ उनमें से छोटे होने लगे हैं। तो अभी घर में पहनने के लिए उसके गर्म पजामियाँ देखनी है, तो उससे पहले एक स्वेट शर्ट लेके आए हैं
स्वेटर वगैरह भी एक आध अच्छी सी उसके लिए देखनी थी। स्वेटर तो नहीं मिली, मैं सोचूँ जैकेट या कुछ और देख लेंगे, लेकिन ये स्वेट शर्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा था। हस्बैंड लेके आए कल, गर्म है अंदर से, काफ़ी सॉफ्ट है। तो अब जो भी कपड़े हैं उसके लिए थोड़े बड़े साइज़ के ही लेते हैं हम लोग, ताकि मतलब सिर्फ 1 साल पहनाने के लिए ना बहुत वो लगता है कि अगले साल, क्योंकि पिछले साल भी हमने बहुत सारे कपड़े लिए थे नोनी के लिए, जो कि इस साल छोटे हो गए हैं और बहुत बुरा लगता है कि अब दोबारा पहन नहीं पाएगा वो। तो इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा ले लिया हमने, और ये अगले साल भी काम आएगा। तो ये स्वेट शर्ट हो गया, इसको घर पे भी पहना सकते हैं। और ये पैंट ट्राउज़र, तो ये तो मतलब घर पे तो नहीं पहन सकता, लेकिन हाँ मार्केट वगैरह के लिए पहन सकता है। कमर में थोड़ा सा ढीला हो रहा है क्योंकि नोनी वैसे ही पतला सा है, तो उसके ऊपर ना कमर में सारे कपड़े लूज़ होते हैं, ये प्रॉब्लम रहती है। तो बेल्ट पहना के आ जाएंगे। तो नोनी की काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई है। हमारे गर्म कपड़े तो आ गए थे, मैंने दिखाया था वहाँ से। लंच बनाना है, लंच में पालक छाननी है मुझे, और मूली के पत्ते वो भी छानने हैं। तो हरी सब्जियां छानने में टाइम लगता है और बनाने में भी बड़ा लंबा प्रोसेस रहता है ना। लिप इन्फेक्शन का क्या हुआ था, मैंने आपसे शेयर किया था, हाँ किया था। मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि जिस डॉक्टर को मैं दिखा रही थी ना पहले, तो वो डॉक्टर को लग रहा था कि कोई स्किन डिजीज़ है। तो स्किन डिजीज़ के हिसाब से मुझे दवाइयाँ दी हुई थी उसने, लेकिन मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने कहा डॉक्टर ही चेंज करते हैं। डॉक्टर को जब चीज़ ही समझ में नहीं आ रही तो फिर ट्रीटमेंट कैसे मिल पाएगा उसका अच्छा। तो फिर मैं दूसरे स्किन वाले डॉक्टर के पास गई, तो मैंने उनको सारी चीज़ बताई। ये मेरे को कोई स्किन डिजीज़ नहीं है, सिर्फ चोट लगने की वजह से हुआ है। चोट के ऊपर चोट लगती है और फिर खाने पीने में पानी लगने से प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हो रहा है इन्फेक्शन। तो फिर उन्होंने दवाई दी है 4-5 दिन की। आज मुझे जाना है दिखाने के लिए। और जितना पेन मुझे 3 महीने से हो रहा था ना, पेन और जलन हर समय, वैसा नहीं है। लेकिन अभी भी खाते पीते टाइम और पानी लगता है ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे हल्का सा लगता है, लेकिन पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पहले तो पूरे लिप में यहाँ पे पूरा स्वेलिंग आ गई थी, तो वो स्वेलिंग अभी ठीक है। और यहाँ पे पूरी स्किन मेरी ख़राब हो गई थी आसपास की, तो ये भी ठीक है, काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से। और ये भी जो सूख रहा है, तो अभी मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। जब तक ये अच्छे से ठीक नहीं होता, मैं डॉक्टर से प्रॉपर मेडिसिन लेने वाली हूँ। इस बार मैं इसको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करूँगी। तो एकदम अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मुझे और जाना है दिखाने के लिए। शायद वो कुछ मेडिसिन चेंज करे, लेकिन ये वाली मेडिसिन से मुझे थोड़ा बहुत इफेक्ट तो हो रहा है। तो यही अपडेट था। तो 11 बज गए अभी, और मैं लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। तो पहले जब नोनी का टाइमिंग 11:30 बजे तक का था, तो मैं फटाफट से 11:15 बजे से शुरू हो जाती थी लंच बनाना, ताकि 11:30 बजे तक मेरे सारे काम निपट जाएँ। तो अभी 12 बजे लेने जाना है, तो उससे पहले मैं थोड़ी देर एडिटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आराम से 11 बजे आती हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो पालक की झोली बना रही हूँ। यहाँ पे तड़का ना थोड़ा सा जल गया था, ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था। हींग, जीरा, थोड़ा सा मेथी दाना डाला था मैंने, और उसके ऊपर से पालक डाल देंगे। और छाछ डाल के बनाऊँगी। मैं छाछ ही यूज़ करती हूँ आजकल, जब भी कोई कढ़ी या फिर मट्ठे वाली सब्ज़ी बनानी होती है। तो मैं दही आजकल कम लाती हूँ। तो छाछ नॉर्मल टेम्परेचर वाला होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ना इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, मतलब कि कढ़ी वो करने के लिए चावल का आटा डाला है। कुछ लोग बेसन भी डालते हैं, और गेहूं का आटे से भी आराम से बन जाता है। सिर्फ इसको ठीक करना होता है, 2 से 3 चम्मच मिला के आराम से हो जाता है। तो मैंने चावल का आटा डाला था और ऊपर से डाल दिया है छाछ, और वो आराम से पकती रहेगी। दूसरी तरफ हरी मूली के पत्ते थे मेरे पास काफ़ी फ्रेश, तो उसकी भुजिया बना दी थी। और ये सिंपल सा हमारा लंच था, पालक की झोली और राइस। नोनी भुजिया तो नहीं खाता, इसलिए सिंपल सा दाल राइस मैंने उसको दे दिया था। और ये लंच करने के बाद मेरा किचन कैसा हो गया, क्योंकि इस बीच ना टाइम ही नहीं मिलता। मैं नोनी के पीछे रह जाती हूँ, उसको स्कूल से लाना, कपड़े वगैरह चेंज करना, टिफ़िन देखना उसका। तो यहाँ पे मैंने भी लंच कर लिया। फटाफट से किचन क्लीनिंग शुरू करते हैं। तो जो भी धोने वाले बर्तन हैं सबसे पहले उठा के मैं डाल दूँगी सिंक में। और ऐसा बहुत कम होता है कि खाना मेरा बच जाए, लेकिन आज थोड़ी सी झोली, थोड़ा सा राइस, थोड़ा मतलब सब बच ही गया था। तो मैंने एक टिफ़िन में कंटेनर में करके रख दिया है, और रात को गर्म करके खा लेंगे। तो मैं बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में आजकल रखती नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुक टॉप क्लीन कर लिया, गैस के सारे अटैचमेंट भी सारे निकाल के आजकल मैं वॉश कर देती हूँ। तो इतने सारे बर्तन आप देख सकते हो, दोपहर में, सुबह और शाम को, हर टाइम पे 3 से 4 बार इतने बर्तन वॉश करने ही पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे हार्डली 10 मिनट्स लगते ही हैं चीज़ें वॉश करने में। तो सबसे पहले कुक टॉप क्लीन हो गया था मेरा। अब मैं आराम से यहाँ पे बर्तन वॉश करूँगी। तो बस टोकरी भर गई है, बर्तन वगैरह वॉश हो गए हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में मेरा काम होता है ये सिंक एरिया क्लीन करना, अच्छे से सोप लगा के। और यहाँ पे जो जाली लगी हुई है वो भी मैं अच्छे से वॉश करती हूँ।
और बस किचन की सारी क्लीनिंग हो गई थी। सबसे लास्ट में झाड़ू लगा लूँगी। एक बार झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है खाना खाने के बाद, क्योंकि नोनी के साथ में ना कुछ हो ही जाता है, मतलब गंदगी हो ही जाती है बच्चे वाले घर में। तो बस यहाँ पे किचन में और हॉल में मैं दोबारा झाड़ू लगाऊंगी, और कहाँ से पता नहीं क्या निकल जाए समझ नहीं आता। तो यहाँ भी देख सकते हो सोफ़े के नीचे से एक फ़ोटो फ्रेम मिला और नमक का डब्बा मिला। तो ऐसा रहता है हमारे घर में, सोफ़े के नीचे से कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है झाड़ू लगाते टाइम खासकर। इसके बाद झाड़ू मैंने बाहर थोड़ा सा लगा लूँगी बरामदे में, क्योंकि यहाँ से स्कूटी उठा के लेके जाती हूँ ना मैं, तो मिट्टी आ जाती है स्कूटी के साथ लग के। तो इसलिए मैं दोबारा से यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, और करीबन आधा घंटा मेरा इन सारी चीज़ों में लग जाता है। तो फाइनली मेरे किचन का लुक है क्लीनिंग के बाद का, एकदम साफ़ सुथरा सिंक और साफ़ सुथरे बर्तन, कुकटॉप। मटर रखी हुई मैंने, शाम को मैं पील करूँगी इसलिए मैंने बाहर निकाल के रखी हुई है। तो बस किचन का काम निपटा के मैं आई थी अंदर नोनी को सुलाने के लिए, और उससे पहले मैं करूँगी अपना स्किन केयर रूटीन। गर्मियों में करो ना करो, लेकिन सर्दियों में तो करना पड़ता ही है, क्योंकि बर्तन कपड़े वॉश करने के बाद हाथ पैर एकदम ड्राई हो जाते हैं। तो पैर भी बहुत ख़राब रहने लगे हैं ना, तो मैं सॉक्स पहनती हूँ आजकल दिन में भी घर पे, और हाथों में भी क्रीम लगाती हूँ। जैसे और सोने के लिए जा रहे थे तो यहाँ पे आ गया था मेरा एक पार्सल। तो आगे वीडियो में शेयर करूँगी मैं कि मैंने क्या मंगाया है। गुड इवनिंग। तो शाम के 5 बजने वाले हैं। अब मैंने चाय चढ़ाई हुई है, उसके बाद बनाते हैं डिनर में मेथी और गडेरी की सब्जी, और मटर भी मुझे छिलनी है। और दोपहर में मूली के पत्ते मैंने काफ़ी सारे वॉश कर लिए थे, वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए मैंने आधे बनाए, आधे कल बनाऊंगी। तो पहले चाय पी लेते हैं। अभी तक 4 बजे के बाद जो है वीडियो अपलोड हो पाया, क्योंकि एडिटिंग पूरी नहीं हो पाई थी अच्छे से, तो वो कर रही थी। नोनी 4 सवा 4 बजे उठा है, और पार्सल में क्या आया है अभी इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी है। तो अभी वैसे मैं बता देती हूँ आप लोगों को, स्टोरेज का, कपड़ों के स्टोरेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी तो विंटर के सारे कपड़े निकले ही नहीं है एक्चुअली में, अभी जब निकलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अलमारी एक है हमारे जो डेली यूज़ वाले कपड़े हैं वो रखने के लिए। उसमें कपड़ों के अलावा बहुत सारा सामान भी है, ग्रोसरी भी है, और क्योंकि ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास रखने का, तो उसमें ग्रोसरी भी रखी है मैंने, नोनी के टॉयज़ भी रखे हैं, स्टेशनरी भी रखी है, दवाइयाँ भी रखी है। तो इतना सारा सामान, बेडशीट का कलेक्शन अलग रखा हुआ है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी स्टोरेज के लिए। मेरे विंटर के कपड़े, हस्बैंड के विंटर के कपड़े अभी उतने निकले ही नहीं हैं, जबकि हस्बैंड के तो कुछ भी नहीं निकले विंटर वेयर्स। तो इसलिए ना एक अलग से स्टोरेज चाहिए था। और हमारी जो अलमारी है वो लकड़ी वाली, तो उसमें भी हमारे मतलब नए नए कपड़े रखे हुए हैं इधर उधर जाने वाले। और एक साइड तो मेरा ड्रेसिंग कैबिनेट है, उसमें अपने कॉस्मेटिक और मेकअप से रिलेटेड चीज़ें रखी रहती है ना, तो उसमें भी आ नहीं सकता हम लोग, डेली वेयर के कपड़े उसमें रख नहीं सकते, और विंटर के कपड़ों के लिए तो कितनी जगह चाहिए होती है। तो फिर मैंने सोचा कुछ परमानेंट सॉल्यूशन सोचते हैं। तो नोनी के कपड़ों को मतलब नोनी के कपड़े, नोनी का सामान, नोनी की स्टेशनरी सब रखने के लिए मैंने एक अलग से कैबिनेट मंगवाई है प्लास्टिक की, क्योंकि बहुत बड़ा अलमीरा में नहीं चाहिए था, उसके लिए जगह नहीं है रखने के लिए, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाता है वो, और घर में कहीं भी इतना स्पेस नहीं है कि बड़ी अलमारी रखी जाए। तो इसलिए हमने छोटी अलमारी मंगवाई है प्लास्टिक वाली, जिसमें नोनी के कपड़े आ जाए और बहुत ज़्यादा जगह भी ना घेरे। तो काम शुरू करने से पहले अपने लिए चाय बना लूँगी मैं, और चाय के साथ में कुछ ना कुछ स्नैक्स मुझे चाहिए होता है, और सर्दियों में तो खाया भी जाता है, भूख लग जाती है जल्दी जल्दी। तो ये नारियल वाले कुकीज़ बहुत अच्छे हो रहे हैं, हस्बैंड कुछ टाइम पहले लेके आए थे, तब से ऐसे रखे हुए थे। आजकल मैं चाय के साथ खाती हूँ, बहुत टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुकीज़ और स्नैक्स वगैरह लेके चाय के साथ मैं यहाँ पे खाऊंगी, और नोनी को भी मैंने दे दिए थे स्नैक्स। जो है काफ़ी टाइम के बाद मशीन में वॉश करी है, मशीन में पहली बार वॉश करी है, मतलब बहुत दिनों से वॉश नहीं हो रही थी, तो ये मशीन में डाली। सोफे के कवर मशीन में वॉश हो गए, इनको मुझे रखना है। इनको तो बैट बॉक्स के अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि ये कभी कभी निकालने वाले कपड़े होते हैं, ये तो अलमारी में जगह ही नहीं होती। तो दूसरा गिफ्ट हस्बैंड के लिए जो मैंने मंगाया है, उसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने कर दी है, और खोल के देखते हैं, मैंने अभी खोला नहीं है। तो उनको एक स्वेटर चाहिए था, वी नेक कह रहे थे वैसे वो, वी नेक या फिर हाई नेक टाइप का, तो मैंने ये मंगवाया है। देखते हैं उनको ये पसंद आता है कि नहीं आता है। फिलहाल मम्मी को थोड़ा सा मैं राइटिंग करवाती हूँ। ओपन सरप्राइज। कलर अच्छा है, कलर कैसा लगा? कलर बहुत बढ़िया, इट्स माय चॉइस। पतला बहुत है यार, पतला लग रहा है ना, लेकिन यही होता है इसमें हाफ वो पहनूंगा ना बाहर से, इसके अंदर से भी तो पहनना पड़ेगा, ये पतला है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रोक पाएगा। हाफ वाली जैकेट पहनेंगे ना इसके बाद।
का इतना बड़ा सरप्राइज आया है। नोनी कब से एक्साइटेड था। अब बारी आती है गिफ्ट खोलने की। तो चलो मिस्टर रावत हो जाओ शुरू। हाँ, नोनी की खुशी देखो, नोनी की खुशी। एक एक कलर वही है कि नहीं वो भी देखना है। अरे ओके, एक एक ये देखो पार्ट को देखना ये है पड़ेगा, टूटा हुआ तो नहीं है। पूरा असेंबल करके ऐसा बनेगा। तो बेटे और सारे पार्ट्स आए हैं इसमें। तो ये जो अलमारी है इसके सारे पार्ट्स इसमें आते हैं और अब हमें इसे असेंबल करना था। तो काफ़ी सारे पार्ट्स और साथ में मैनुअल भी दिया हुआ था कि किस तरह से आपको करना है। लेकिन इसमें इतना हमें टाइम लगा, करीबन आधा पौन घंटा हमारा इसी के चक्कर में लग गया। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कुछ एक आध पार्ट्स पहले गलत लग गए थे, फिर उनको निकाल के दोबारा निकाला और दोबारा लगाया अच्छी तरह से। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी था और काफ़ी टाइम टेकिंग भी था। तो यहाँ पे हम दोनों ने मिलके बहुत मुश्किल से पूरी अलमारी जो है जोड़ी और लास्ट में फाइनल लुक आप देखना, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो उन्होंने तो काफ़ी खुश था अपनी न्यू अलमारी पूरे हमें लग गए आधा पौन घंटा लग गया इसके पीछे। अंदर ले जाएंगे। तो ये बन गई है नोनी की अलमीरा। मिस्टर रावत आप खड़े हो ना बगल में इसके, देखते हैं इसकी हाइट कितनी है। नहीं, नोनी का सारा सामान आ जाएगा इसमें। चलो बेटे अंदर। ठीक है चलो अंदर ट्रांसफर करो। नोनी हेल्प कर रहा है ना, कलर भी अच्छा लग रहा है। हमने इस जगह पे रखा है और ये वाला कैबिनेट जो है वैसे भी टूटा हुआ है ना, तो ये जाएगा बाहर और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अलमारी की पकड़ में नोनी के कपड़े इसमें आ जाएंगे। सबसे पहले नोनी ने अपने टॉयज ही रख दिए इसमें। देखो अगर इसमें की वाला सिस्टम होता ना तो और भी अच्छा रहता, लेकिन ठीक है स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अच्छा सॉल्यूशन निकल के मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अब। और बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं ले रहा है, कॉम्पैक्ट साइज़ का है, बढ़िया है, अच्छा लगा मुझे। तो करीबन 9 बजे तक मेरा किचन सारा क्लीन हो गया था, हमारा डिनर हो गया था और बस मुझे दूध बनाना था नोनी और अपने लिए। उससे पहले मैंने सोचा अलमारी जो है थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो नोनी के जितने भी विंटर वेयर्स हैं, अभी समर वाले तो सारे मैंने ऑलमोस्ट उसके पैक करके बेड बॉक्स के अंदर रख दिए। तो बाहर अभी उसके जितने भी कपड़े हैं सारे सर्दियों वाले ही हैं और सर्दियों के कपड़ों ज़्यादा स्पेस लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है सर्दियों के कपड़े ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो बहुत सारे थे स्वेटर्स, जैकेट्स और कैप वगैरह, वुलन सॉक्स भी इतने सारे हो जाते हैं। साथ में बुक्स का कलेक्शन भी काफ़ी हो गया है। में नोनी मुझे कुछ रखने नहीं दे रहा है, कह रहा है मुझे अपने टॉयज़ रखने हैं और इसके टॉयज़ इतने सारे हैं इस कैबिनेट में भी नहीं आ पाएंगे। नोनी ज़बरदस्ती इस कैबिनेट को ऑक्यूपाई कर रहा है। बाकी इसमें तो सारे कपड़े हैं डेली वेयर के और इधर उधर वाले। बीच वाले में रखी है नोनी की दवाइयाँ और बुक्स। ये देखो कितना सामान है नोनी, आपका देख रहे हो। और सबसे नीचे वाले में कुछ कपड़े और स्कूल बैग। सबसे नीचे वाले में नोनी ने अपने टॉयज भर दिए। रात के बज गए हैं 9:30। मैं आई हूँ अभी दूसरे वाले रूम में। नोनी को दूध बना के दे दिया था, वो अपने पापा के साथ में है और नोनी की अलमीरा अच्छे से सेट हो गई है। नीचे वाली कैबिनेट अभी मुझे करनी है क्योंकि नोनी ने उसमें सारे टॉयज भर दिए और उसके टॉयज इतने सारे हैं वो उसमें आ नहीं पाएंगे, तो एक कैबिनेट वेस्ट चली जाएगी। तो इसलिए मैं उसमें कुछ ना कुछ कपड़े वगैरह ही रखूँगी, नहीं तो फिर हमारा कुछ एक्स्ट्रा सामान रख लूँगी, तो ऐसा रहेगा। और बाकी जो ये टूटी वाली टेबल थी कैबिनेट, इसको फिलहाल अभी मैंने यहाँ रखा है। पूरा ग्लास नीचे से टूटा हुआ क्रैक है, इसको हटाऊंगी क्योंकि यहाँ पे भी स्पेस नहीं होता है, इससे बाहर रखेंगे एज अ शूरा कि हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कल का दिन बहुत बहुत स्पेशल है और कल का व्लॉग जो है आप लोग ज़रूर देखना। इससे नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है और कुछ अच्छा सा सरप्राइज़ भी आप लोगों को मिलेगा। अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। मैं मिलूँगी आपसे और आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, मैं कल ही जाऊँगी। वैसे अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है इसमें, मैं प्रॉपर मेडिसिन ले रही हूँ, तो 4-5 दिन बाद दिखाना था। पहले वाले डॉक्टर के साथ ये इशू था कि वो लग रहा था कि उनको स्किन डिजीज़ है, लेकिन स्किन डिजीज़ नहीं, वो मुझे कह रहे थे कि हर्पीज़ लग रहा है। हर्पीज़ एक स्किन डिजीज़ होता है, लेकिन वो नहीं था क्योंकि चोटी थी, इन्फेक्शन था उसका। दूसरे वाले डॉक्टर को मैंने सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने उस हिसाब से ट्रीट किया, तो ये अब ठीक हो रहा है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।